India, incredible India। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेशन मतलब कि वो डॉक्टर ह्यूमन पे करते हैं ना, काटना जोड़ना मरोड़ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं। ऑपरेशन मतलब कोई काम करना किसी नंबर पे या सेट पे। तो नंबर पे हम ऑपरेशन करेंगे तो सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, किसी नंबर पे ये सब हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें कोई नया नंबर मिलेगा। इस तरह से ऑपरेशन ऑन अ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सब हम करेंगे तो हमें कोई नया सेट मिलेगा। तो हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे कोई ऑपरेशन हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा नया सेट मिलता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला है यूनियन सेट। तो उसमें देखते हैं, union of set A and B is defined to be the set of all those elements which belong to A or B or both A and is denoted by A union B। सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं। A यूनियन सेट का मतलब क्या है? जोड़ना। यूनियन मतलब जोड़ना, सेट A सेट B को जोड़ना। जिस सेट A के एलिमेंट और सेट B के एलिमेंट को हम साथ में ले लेंगे तो उसका हो जाएगा यूनियन। तो इसका हम इक्वेशन समझते हैं, A यूनियन B मतलब X एलिमेंट जो भी होगा वो ए में भी हो सकता है एलिमेंट, और यानी कि बी में भी हो सकता है, दोनों में से किसी में हो। मतलब कि यहाँ पे और लिखा है, ए में भी हो सकता है एलिमेंट या बी में भी हो सकता है। तो आगे के स्लाइड में हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम वेन डायग्राम से सीखेंगे। बट एक्स यूनियन वाई, तो एक्स में है 1 3 5 7, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स में है 1 3 5 7 एंड वाई में है 1 2 4 6 7 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। देन उसका यूनियन का होगा एक्स यूनियन वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब एक्स के और वाई के दोनों को हमने जोड़ दिया तो एक्स यूनियन वाई। इतना सिंपल ये एक्स और वाई का है, जो एक्स का सर्कल और वाई का सर्कल उसको जोड़ दिया तो हो गया यूनियन। आगे दोस्तों हम समझते हैं, आगे का सेट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A बोथ A एंड B एंड इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। मतलब इसको उल्टा करेंगे, मतलब कि इंटरसेक्शन, इसमें क्या है, दोनों सेट A और सेट B में जो कॉमन है उसको ही हमें सिर्फ बीच में लाके प्रतिच्छेदन करना है। कॉमन सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ, दोनों में जो भी कॉमन है उसको हमें बीच में लिखना है। इसकी इक्वेशन क्या है? x जो एलिमेंट है, x इज बिलोंग्स टू A एंड x इज बिलोंग्स टू B। x का जो एलिमेंट है वो A में हो सकता है एंड B में हो सकता है, दोनों में नहीं हो सकता, या तो A में या तो B में। हमने यूनियन में क्या देखा था, x का एलिमेंट A या B दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x का एलिमेंट A या B दोनों में से किसी एक में ही हो सकता है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम से। x 1 3 5 7 एंड y क्या है 1 2 3 4 6 8। x 1 3 5 7 y 1 2 3 4 6 8। इसका आंसर क्या होगा? x इंटरसेक्शन y, मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1 3, इसमें भी 1 3, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है तो हम इसको लिख देंगे 1 3, यानी कि x और y में जो कॉमन है इसको हम इंटरसेक्शन जोड़ देंगे। उसमें यूनियन में सभी को डाल देना है और इसको इसमें जो कॉमन है उसको सिर्फ। आगे का सेट है डिसजॉइंट सेट, मतलब कि ये इंटरसेक्शन का ही एक टॉपिक है। देखते हैं उसको। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं कि A इंटरसेक्शन B 5, 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं रहा। मतलब हमने आगे देखा कि कोई कॉमन जो एलिमेंट है उसको हमें बीच में लिख देना है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं है। कॉमन ना है तो मतलब कि 5 कोई नहीं है। A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट और नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। x में है 2 4 6 एंड y में है 1 3 5। तो इसका आंसर क्या होगा? x डिसजॉइंट यूनियन 5 है तो इसका y डिसजॉइंट सेट, मतलब कोई कॉमन ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट of the universal set which do not belongs to A।
इज डिनोटेड एक्स डैश यानी कि ए डैश और ए सी यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम सीधा कॉन्सेप्ट समझते ही ये कहना क्या चाहता है कि कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब जो यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल में उसका सबसेट जो ए है उसको हम यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी ए है उसको यहाँ पे लिखना है। तो इसकी एक्स के एलिमेंट यहाँ पे एक्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो सभी हो गए, लेकिन एक्स के एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे इसको हम वेन डायग्राम से उसका हम एग्जांपल समझते हैं। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x में क्या है 2 4 6 8, देन x डैश क्या होगा जो x में है उसके अलावा जो बचे उसको हम 1 3 5 7 वो हो जाएगा x डैश मतलब कि x कॉम्प्लीमेंट। ये भी सिंपल है। अब डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि ये रिलेटिव कॉम्प्लेट है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट है ऑफ सेट। इसमें इसका हम सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट में हमने यूनिवर्सल के साथ हमने डिफरेंस किया था, यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में हमें करना है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में हमें जो होता है वो उसके हम डिफरेंस यानी कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। ए माइनस बी मतलब एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, यहाँ पे बी माइनस ए होगा तो बी में है कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में नहीं है। एग्जाम्पल से इसे हम दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे बड़ा सर्कल है वो x है, उसका सबसेट है y। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 x है और y में 1 3 5 है, तो x माइनस वाई क्या होगा जो y में है उसको हम x में बाकी रह गए उसको हम नहीं लिखेंगे, 2 4 6 बाकी रह गए तो हमने वो लिख दिया। अब y में y बड़ा सर्कल है उसमें छोटा सा सबसेट है x, तो y माइनस एक्स, वाई में जो है x को उसमें से माइनस करेंगे तो बचे हुए जो y में है a b c d e f, x में है a e, तो y माइनस एक्स बचे क्या b c d f, जो कोई बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो भी माइनस करेंगे जो बचे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो जो भी बचा तो उसको हम लिख देंगे सीधा, सिंपल सा सेट है उसको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेट के सभी सीख लिए वेन डायग्राम से उसको ऑपरेशन ऑन सेट्स। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया ऑपरेशन ऑन सेट मतलब कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सभी सेट्स हमने देख लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।